वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। मंगलवार को हुई हलवा सेरेमनी के बाद बजट से जुड़े जो अधिकारी और कर्मचारी थे वो वित्त मंत्रालय परिसर में ही पूरी तरीके से लॉक हो चुके हैं। देखिए, कड़ी सुरक्षा में हैं और बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से अब ये कट चुके हैं। हाईटेक सुरक्षा के बीच ब्लू शीट भी चर्चा का विषय बन चुकी है। जानिए क्यों होती है सीक्रेट ब्लू शीट और क्या होता है इसका काम, बजट को तैयार करने में कितने महीने लगते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, ब्लू शीट बेहद गोपनीय डॉक्यूमेंट होता है। इसमें बजट से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं। इसे बजट का खाका माना जाता है। वित्त मंत्री इसे उत्तर ब्लॉक से बाहर नहीं ले जा सकती या इतना गोपनीय होता है, या डॉक्यूमेंट जो होता है बजट की देखरेख में ही इसे रखा जाता है। जो सचिव होते हैं उनकी देखरेख में बताया जाता है कि बजट से जुड़ी ज़रूरी जानकारी और आंकड़ों की मौजूदगी के कारण ब्लू शीट गोपनीय होती है और इसे बजट की बैकबोन भी आप मान सकते हैं। इसे बेहद ही गुप्त रखा जाता है। आज भले ही ब्लू शीट कड़ी सुरक्षा के बीच है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बजट से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो गई थी। केंद्रीय बजट के इतिहास में एक साल ऐसा भी था जब बजट की गोपनीय बातें लीक हो गई थी। वो था साल 1950 का बजट। केंद्रीय बजट के जुड़े गोपनीय दस्तावेज राष्ट्रपति भवन के प्रेस लीक हो गए थे और बताया जाता है कि सदन में बजट पेश करने से लीक हुए डॉक्यूमेंट्स की चर्चा पूरे देश में हुई थी। इसके बाद सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे बजट की गोपनीयता को सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने बजट के डॉक्यूमेंट्स की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है एक लॉक इन सिस्टम लागू कर दिया था, जिसका सीधा सा मतलब है कि प्रिंटिंग के दौरान अधिकारियों को अलग थलग रखा जाता है। बजट की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में रहते हैं। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसलिए केंद्रीय बजट की छपाई के लिए अति सुरक्षित जगह चुनी गई। बजट दस्तावेजों की प्रिंटिंग राष्ट्रपति भवन से हटाकर मिंटो रोड में मौजूद भारत सरकार की प्रेस में शिफ्ट कर दी गई। इतना ही नहीं, लॉक इन परंपरा की शुरुआत भी, जिसके मुताबिक बजट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी बजट पेश होने पर बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कटे रहते हैं जब तक बजट पेश नहीं हो जाता। कैसे तैयार किया जाता है बजट, अब वो समझिए। देखिए, आसान भाषा में समझे तो बजट में सरकार के आय और व्यय का पूरा ब्यौरा होता है। यानी सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ से उसे लाया जाएगा, इसकी जानकारी जो है वो इसमें रहती है कि कहाँ पर ये जो पैसा लाया जा रहा है इसे लगाया भी जाएगा। अब इसे तैयार करने का काम वित्त मंत्रालय के अंडर में ही किया जाता है। जो वित्त मंत्रालय के अंडर काम करने वाले आर्थिक मामलों के विभाग के बजट डिवीज़न के पास होता है। इस डिवीज़न की टीम बजट को तैयार करती है और इसकी तैयारी सितंबर में शुरू हो जाती है और 1 फरवरी को ये बजट पेश किया जाता है। इस तरह बजट तैयार करने में तकरीबन 5 महीने का समय लगता है। कई चरणों में तैयार होने के कारण बजट एक लंबी प्रक्रिया से भी होकर गुजरता है। अब ये चरण कौन से हैं, जरा वो समझिए। देखिए, पहला चरण क्या होता है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले इस दौरान अनुमानित खर्च और ज़रूरतों का आकलन किया जाता है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थानों, विभागों, सैन्य बलों से नए वित्त वर्ष के लिए अनुमानित खर्च की जानकारी ली जाती है। इसका एनालिसिस किया जाता है। फिर आता है दूसरा चरण। ज़रूरतों और खर्च का ब्यौरा तैयार होने के बाद टीम आर्थिक मामलों, राजस्व जैसे जुड़े विभागों, व्यापारियों, अर्थशास्त्रियों, सिविल सोसाइटी और किसानों से चर्चा करती है। इस चरण में यह समझा जाता है कि कितनी कहाँ पे आखिर ज़रूरत रहने वाली है और क्या क्या है ये। तीसरा चरण की बात करेंगे। इस चरण में विभागों से आमदनी और खर्च का पूरी तरीके से ब्यौरा तैयार किया जाता है। इसके आधार पर सरकार आगामी साल में अनुमानित कमाई और खर्चों का लेखा जोखा तैयार करती है। चौथा चरण की बात करेंगे। अब बजट की तस्वीर को अंतिम रूप देने वाला चरण माना जाता है। बजट के लिए वित्त मंत्रालय भाषण तैयार करता है। किसी खास तरह के सेक्शन में विवाद होने पर सलाह भी दी जाती है और इस तरह एक लंबी चौड़ी टीम मिलकर बजट तैयार करती है, कई फैसले लेती है, लेकिन बजट के लिए लिया गया हर फैसला वित्त मंत्री का ही आखिरी फैसला माना जाता है। पांचवें चरण की बात करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। बजट पेश करने का दिन इस चरण का सबसे अंतिम हिस्सा होता है।
बजट पेश करने से पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होती है, जिसमें बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। इसके बाद वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करते हैं। इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना नवा बजट पेश करने वाली है।